नमस्ते क्लास। मैं हूं सनी कुमार गुप्ता और मैं इसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को मोशन। क्लास 9 का चैप्टर है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, मोशन। तो देखिए, क्लास 9 का चैप्टर है और बहुत ही अच्छा चैप्टर है मोशन। इसमें आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मिलेगा और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट मिलेंगे। ओके, तो इसको आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। ओके ना। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं मोशन क्या होता है। तो आप लोग क्लास में तो मोशन पढ़े ही होंगे। मोशन क्या होता है? मोशन होता है मूविंग बॉडीज चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम। मान लीजिए कोई बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, और ये बॉडी ए पॉइंट पे है और बॉडी कहाँ उठ के चला आया, पॉइंट बी पर चला आया। यानी कि बॉडी यहाँ से कहाँ चला आया, यहाँ चला आया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में ये क्या किया होगा, कुछ पाथ कवर किया होगा। तो इस बॉडी को मान लेते हैं, बॉडी क्या है, बॉडी कोई भी बॉडी है। ये बॉडी उठ करके कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट बी पे आ रहा है। ओके, तो कुछ टाइम लगा होगा आने में और कुछ पोजीशन कवर किया होगा, यानी कुछ पाथ कवर किया होगा। दिस इज नोन एज मोशन। तो मूविंग बॉडी चेंज देयर पोजीशन विथ टाइम इज नोन एज मोशन, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो। और वही बॉडी यहाँ से यहाँ तक कवर किया डिस्टेंस, पाथ, जो बॉडी क्या करता है, पाथ कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। ओके, मान लो कि अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं तीनों चीज़ों को एक साथ। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट होता है। समझ में आ रही है बात? तो इसमें कि आपको इसमें चीज़ों को समझ में आएगी अच्छे से। और चीज़ें तो देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट है आपका। मान लेते हैं पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका बी है। पॉइंट ए से बी पे जाना है, तो मान लीजिए आप पहले पॉइंट कहाँ पे आए, पॉइंट आप ये सी इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को, ठीक है। और एक सीधे आपको डिस्टेंस दिख रहा है ना, बी से एक तक का, और एक आपको डिस्टेंस दिख रहा है ऐसे। पहले ए इधर यहाँ से गया है और यहाँ से गया है, ठीक है। तो इसमें आपका जो डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस होगा, ए से सी और बी से सी, ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और ये जो आपको जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिख रहा है, यानी कि सीधा बिल्कुल स्ट्रेट, दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। दैट इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इट। तो इसमें हम लोग यहाँ तक देख लिए, डिस्प्लेसमेंट देख लिए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। देखो, इसमें कंसेप्ट वाला हम बात नहीं करेंगे, 2D पॉइंट बात करेंगे, और आप लोगों को इसमें समझ में आनी चाहिए बातें, ठीक है ना। तो हमारा हो गया डिस्टेंस, हो गया डिस्प्लेसमेंट, हो गया। क्लास रहता तो हर एक चीज़ बताया जाता तो बेहतर रहता। इसमें तो हम केवल कंसेप्ट का ही बात कर सकते हैं। यहाँ पे हम फिगर भी बना करके दे दिए हैं, आप देख सकते हो, देख लो। ओके गाइस, देख लो, ये आपका शॉर्टेज डिस्टेंस और ये क्या है आपका, ये शॉर्टेज डिस्टेंस और ये हमारा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। तो लॉन्गेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, और शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं रेस्ट किसको बोलते हैं जी। रेस्ट किसको बोलती है, ए बॉडी डज नॉट चेंज पोजिशन, दिस इज नोन एज रेस्ट। यानी कि आप रेस्ट को बोल सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ए है, ये अपना जगह छोड़ ही नहीं रहा है, यहीं का यहीं पे है, तो कैसे काम चलेगा। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो रेस्ट में है। ओके, रेस्ट मीन्स होता है स्टेशनरी भी बोल सकते हो आप। ओके, स्टेशनरी भी बोल सकते हो या फिर स्टैटिक्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। ये दोनों आप वर्ड यूज कर सकते हो, स्टेशनरी या फिर स्टैटिक्स। ओके गाइस, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ, अगर मोशन का बात करें, हम टाइप्स ऑफ मोशन का बात करें, तो देखिए इसमें बेसिकली हम बहुत सारा तरह का मोशन होगा, लेकिन 3 तरह का मोशन देखेंगे। सर्कुलेटरी मोशन, यानी कि सर्कुलर मोशन। मान लीजिए कोई बॉडी है, यहाँ से क्या किया, वो सर्कल पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, घूम रहा है। दैट इज कॉल्ड, कौन सा मोशन कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। लिनियर मोशन कहने का मतलब क्या होता है, ये हमारा सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर।
सर्कुलर मोशन। लिनियर मोशन कहने का मतलब क्या हो गया? लिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, यानी कि एक बॉडी ए है और इधर आपका पॉइंट बी पर क्या हुआ, आपका डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर भी आप इसको बोल सकते हो, लिनियर भी बोल सकते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोल सकते हो। स्ट्रेट लाइन मोशन बोल दो ज़्यादा बेहतर है। स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके गाइस, यहाँ पे हो गया आपका। और यहाँ पे आपका होता है एक ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि मान लो कि पेंडुलम है, पेंडुलम लगा रहता है, तो पहले पेंडुलम ऐसे जाता है टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि ऐसे ऐसे करता है, आगे पीछे दैट इज कॉल्ड दिस इज योर ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी मोशन, इसको आप लोग बोल सकते हो। ओके, आप लोग फ़ोन देखे होगे अपना, फ़ोन आप लोग अपना देखे होगे कि ऐसे ऐसे गन करता है, ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे गन करता है, ठीक है। तो क्या है, कौन सा मोशन है आपका? तो वो वाइब्रेटरी मोशन है, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन भी उसको बोल देते हैं। आगे पीछे ऐसे ऐसे नहीं फ़ोन घूमता रहता है आपका, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, दैट इज कॉल्ड योर वाइब्रेटरी मोशन। ओके, अगर बात करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का, देखिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। स्केलर जो क्वांटिटी होता है और जो वेक्टर होता है, स्केलर में क्या होता है ना कि आपका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड इसमें भी होता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड इसमें भी होता है, मैग्नीट्यूड इसमें भी होता है। और इसमें सेकंड क्या होता है जी, सेकंड स्केलर में इसमें वेक्टर नहीं होता है, इसमें नो डायरेक्शन, इसमें नो डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन क्या होता है हैव डायरेक्शन, हैव DIRE, ठीक है। इसमें डायरेक्शन क्या होता है, इसमें डायरेक्शन होता है, हैव डायरेक्शन लिखे, ओके, गॉट इट। स्केलर का आप एग्जांपल ले सकते हो, डिस्टेंस, यहाँ पे लिख दिया डिस्टेंस, इसका एग्जांपल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्टेंस में आपका डायरेक्शन नहीं होता और डिस्प्लेसमेंट में आपका डायरेक्शन होता है। गॉट इट गाइस, उम्मीद करते होंगे कि चीज़ समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। कंपेयर कर सकते हो आप लोग, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। तो जो आपका डिस्टेंस होता है क्या होता है, टोटल लेंथ को बोला जाता है आपका क्या, डिस्टेंस, लेकिन ये टोटल लेंथ नहीं होता है, शॉर्टेस्ट लेंथ होता है फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। ओके, आपका डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में दोनों चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बात करेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, तो मैग्नीट्यूड मान लो कि आपको बोल दिया कि आपको ये हो गया आपका क्या, वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट, तो 5 किलोमीटर आपको ईस्ट में जाना है, ठीक है। तो 5 किलोमीटर ईस्ट में जाने का मतलब क्या हुआ कि आपको डायरेक्शन दे दिया है, और मैग्नीट्यूड आपका यही 5 किलोमीटर, यानी कि नंबर जो भी होगा ना वो आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ रहा है, ये चीज़ हो गई। देखिए स्केलर जो होता है आपका, वो इट रिमेन्स पॉजिटिव, कांट भी जीरो और निगेटिव, केवल पॉजिटिव ही होगा आपका, जो स्केलर क्वांटिटी होगा पॉजिटिव होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा और जीरो होगा। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑन लीनियर पाथ। डिस्टेंस जो होता है ना हमारा, देखिए सम टाइम जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे रेक्टिलिनियर जो पाथ है आपका स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, बराबर होगा लीनियर पाथ पे, ठीक है। लेकिन जो आपका लीनियर पाथ नहीं होगा, ठीक है, कर्व पाथ होगा, वहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होगा, वैरी करेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, वैरी करेगा। समझ में आ रही है बात, ये हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट इसको डिनोट करते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे चीज़ समझ में आई। अब हम बात करें इसका डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, इसको भी मीटर में मेजर करते हैं।
और किलोमीटर दोनों मेजर करते हैं। डिस्टेंस हमारा जनरली छोटा होता है, मीटर होता है और किलोमीटर भी होता है। यहाँ तक नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होगा तो हम लोग क्लास में बातें कर लिया जाएगा, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। आप लोग देख लेना, बातें कर लेना, हमसे पूछ लेना, सारी चीज़ बता देंगे। ठीक है। स्पीड क्या होता है जी? तो स्पीड मीन्स होता है डिस्टेंस टेबल बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। ठीक है, डिस्टेंस टेबल बाई द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट क्या करता है, डिस्टेंस टेबल करता है यूनिट टाइम में, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, डिस्टेंस टेबल बाई द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है जी, मेरा फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अगर हम बात करें कि हमारा यहाँ पे अगर एसआई यूनिट का बात कर ले कि स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, देखो कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस का भी हम क्या बोल रहे हैं, किलोमीटर होता है, किलोमीटर लिख दिया हमने। टाइम का क्या होता है आपका, टाइम का सेकेंड होता है, आवर होता है। तो यहाँ पे किलोमीटर जब भी आप लोगे तो क्या लोगे, यहाँ पे आवर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एसआई यूनिट हो गया, किलोमीटर पर आवर हो गया। या फिर ये आप लिख सकते हो, अगर आप डिस्टेंस क्या लेते हो, मीटर में लेते हो, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा। गॉट इट गाइस? यहाँ तक समझ में आ रहा है? नो प्रॉब्लम। आगे चले? ओके, आगे चलते हैं। देखो जी, अब बात आती है एवरेज स्पीड की। ठीक है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? तो एवरेज स्पीड आपका जो होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन। ए बॉडी कवर्स टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम इंटरवल में। मतलब जो एक बॉडी है, मान लो कहीं गया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया है। ठीक है, ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ। ठीक है, इसका एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो कैसे बताओगे? तो जितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम इंटरवल। मतलब जितने टाइम टोटल टाइम इंटरवल में जो टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा, डेली का हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। समझ में आ रही बात? देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा भी ए बी से डिनोट करते हैं एवरेज स्पीड को। यहाँ पर हम लिख लेंगे टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम टेक, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ओके गाइस, चलो आगे देखते हैं। अब देखो, कन्वर्जन फैक्टर का बात आता है। ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर में कुछ नहीं करना होता है। कन्वर्जन फैक्टर में कुछ नहीं करना होता है, बस सिंपल चीज़ें होती हैं। मान लीजिए कि आपको किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में। किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो सिंपल हम जानते हैं के का मतलब क्या होता है, 1000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 मीटर। और आवर को हम क्या लिख सकते हैं, आवर को अगर हमको सेकंड में लिखना होगा, 1 आवर इज इक्वल टू कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड। ठीक है, तो देखो मीटर पर सेकंड में हमारा डाटा आ गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, 2 5 जा 10 और 2 2 8 जा 16। ओके गाइस, तो हमारा दिख दिख जा रहा है हमको। अगर किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ से बाई थ्योरेटिकली प्रूव हो गया, मैथमेटिकली क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई भी डाटा आपको दिया होगा किलोमीटर पर आवर में, ठीक है, बोलेगा मीटर पर सेकेंड में आपको चेंज करके बताना है, तो आप 5/18 से सिंपल क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। आपको मीटर पर सेकेंड में आपको दिया होगा डाटा, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में डाटा दिया होगा, आपसे पूछेगा कि किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, तो आप सिंपल क्या कर दोगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका किलोमीटर पर आवर में आपका क्या हो जाएगा, डाटा चेंज हो जाएगा। गॉट इट? ओके, हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो इट इज़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन गिवन डायरेक्शन। मतलब जो स्पीड होता है बॉडी का किसी खास डायरेक्शन में, जिसको हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी स्पीड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन वेलोसिटी में बस एक डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। वेलोसिटी में एक बस डायरेक्शन क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है वेलोसिटी में। यहाँ पे हमारा हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, पूरा नहीं लिखते ना चलेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके गाइस,
चलो वेरी गुड। हमारा वेलोसिटी जो होता है क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, ओके। और एक आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वी ए वी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2। Here u is initial velocity and v is final velocity upon 2, that is called average velocity. SI unit generally meter per second and किलोमीटर पर आवर हो सकता है। वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों होता है। इसका रीजन है क्यों होता है, समझ में आ रही है बात, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना। मान लो कि डिस्प्लेसमेंट जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग उसका वो क्या होगा, वेलोसिटी होगा। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट आपका कब जीरो होता है, कब क्या होता है, आप चीज़ें समझो। देखो मान लो एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट ए है, ठीक है, पॉइंट ए से कोई बॉडी अगर चलना स्टार्ट करता है, अगर पॉइंट कहीं जाता है, मान लो यहाँ पे आ गया घूमते घूमते, ठीक है, पॉइंट बी पे, ये पॉइंट ए से आया बॉडी, 5 किलोमीटर कवर करके आया और फिर 5 किलोमीटर कवर करके इसी पॉइंट पे चला आ रहा है, तो हम पूछेंगे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर गया और वो उसी पॉइंट पे आ गया 5 किलोमीटर, तो क्या हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। और वही आपसे पूछ देगा डिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो डिस्टेंस 5 किलोमीटर गया है और 5 किलोमीटर आया हुआ है, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 किलोमीटर हो जाएगा आपका डिस्टेंस। उम्मीद करते होंगे कि चीज़ें आपको अच्छे बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, ओके। अब देखो जी, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बात आ जाता है, तो देखो बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपका ग्राफ दिया हुआ है, ये तो टाइम को शो करता है और ये डिस्टेंस को, किसको, डिस्टेंस को। मान लीजिए कि 1 किलोमीटर में एक 1 आवर इधर टाइम रहेगा, एक्स एक्सिस पे टाइम रहेगा और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रहेगा। अगर एक घंटे में यहाँ पे 1 आवर में 1 किलोमीटर कवर करता है, तो अगला दूसरा घंटा में कितना किलोमीटर कवर करेगा, 2 किलोमीटर। अगला तीसरा घंटा में 3 किलोमीटर। तो देखो यहाँ पे पॉइंट हमारा आता है, हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसा बनेगा, यानी कि देख रहे हो कांस्टेंट का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, कांस्टेंट। जो इसका स्पीड है वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट है। तो हमको यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ दिख गया। हमारा यूनिफॉर्म मोशन का जब भी ग्राफ होगा कैसा होगा, ऐसा ही होगा भाई, ठीक है ना, गॉट इट। अब हम यहाँ पे भी बना दिए हैं, आप लोग देख सकते हो तो देख लो, ओके। वीडियो को पॉज करके थोड़ा अच्छे से देख लेना है, हम हटा देते हैं, एक बार क्लियर कर देते हैं, ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है ना, पॉज करके उसके बाद तुम लोग इसको देख करके नोट कर लेना, ओके जी। आगे चलें, कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी कवर अ डिस्टेंस, when a body travel unequal distance in equal time interval, this is known as नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप देख सकते हो, यहाँ पे आप एक ग्राफ बनाए हुए हैं हम, ठीक है,